10 बजे की बड़ी खबरों में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। चीन अमेरिका के बीच तनाव पर बहुत बड़ी खबर। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी हैं। नैन्सी का विमान ताइपे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। 8 फाइटर जेट्स के घेरे में नैन्सी की प्लेन की लैंडिंग करवाई गई। नैन्सी के इस दौरे से चीन बौखला उठा है। चीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा, आग से खेलोगे तो जल जाओगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आ गया है। चीन ने कहा, पेलोसी की यात्रा चीन की संप्रभुता का उल्लंघन। इससे पहले चीन ने धमकी देते हुए कहा था, अगर पेलोसी ताइवान यात्रा पर जाती हैं तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। उसकी सेना हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगी। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। मनोज झा ने कहा, सरकार ने पालने से लेकर कब्र तक हर चीज पर जीएसटी लगा दी। उन्होंने कहा, कफन में जेब नहीं होती। मौत से पहले ही सरकार ने जेब ढीली कर दी है। चौथी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी महंगाई पर सरकार पर जमकर बरसे। संजय सिंह ने कहा, नौजवान कहता है नौकरी दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। अग्निवीर बनकर 4 साल नौकरी करो, सेना कहती है पैसा दे दो। सरकार कहती है बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करेंगे। पांचवी बड़ी खबर, कांग्रेस से सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने आज महंगाई पर सरकार पर अलग अंदाज में प्रहार किया। शक्ति सिंह ने कहा, हाय रे भाजपाई महंगाई कैसी आफत लाई, जीवन को बनाया दुखदाई। गोयल ने कहा, न तो रावण का शासन रहा था, न कंस का रहा, न अंग्रेजों का रहा। अब छठी बड़ी खबर आपको बता दें, महंगाई को लेकर आज राज्यसभा में घमासान देखने को मिला। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, हमने बार बार सरकार को चेताया था मगर सरकार किसी की सुनती नहीं। कह रहे थे इतना दिया उतना दिया तो बंगाल क्यों नहीं जीते। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, अब राज्यसभा में महंगाई पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा, कीमतें बढ़ी हैं, हम भाग नहीं रहे, हमारी महंगाई दर का एक बैंड रहता है। महंगाई दर 7% पर है। सरकार और आरबीआई कोशिश कर रहे हैं इसे 7% से नीचे रखा जाए। 8वीं बड़ी खबर महंगाई पर ही, जिस पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पूरी दुनिया महंगाई से करा रही है, हम सबसे बेहतर स्थिति में। अगस्त की रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो दर 7.04% है, जबकि दुनिया में 64 ऐसे देश हैं जहां पर महंगाई दर 10% से ऊपर है। नवी ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने आज विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कहा, आईएमएफ ने कहा है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे भारत। अमेरिका में इन दिनों मंदी की बात हो रही है, भारत में केंद्र सरकार ने देश को मंदी के रास्ते पर जाने से बचाया है। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। ट्वीट किया राहुल गांधी ने और कहा, सरकार अहंकारी राजा की छवि चमकाने में जुटी। जीएसटी को एक बार फिर राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए ट्वीट किया। 11वीं बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी पर आज एक महिला ने गुस्से में चप्पल फेंक दी। ये घटना उस वक्त की है जब पार्थ चैटर्जी अस्पताल से निकल रहे थे, तभी ये वाकया हुआ। 12वीं बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के साथ बैठक में बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले पर चर्चा हुई। बैठक के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा, एसएससी घोटाले का आंकड़ा दिया क्योंकि यह घोटाला आजादी के बाद सबसे बड़ा घोटाला है। 13वीं बड़ी खबर देखिए, नेशनल हेराल्ड केस मामले में आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जो पूछताछ हुई थी उसके बाद ईडी की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। दिल्ली, कोलकाता समेत 10 जगहों पर ईडी ने रेड की। ईडी की टीम ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस पर छापेमार कार्रवाई की। 14वीं बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नेशनल हेराल्ड दफ्तर पर ईडी की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। जयराम रमेश ने कहा, हेराल्ड हाउस बहादुर शाह जफर मार्ग पर छापे देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जारी हमले का एक हिस्सा भर है। 15वीं बड़ी खबर, आज शाम 7 बजे के करीब डलहौजी के पास सलूनी उपमंडल के बाथरी, सुडला, लगेरा, जेएन के मार्ग पर कोटी पुल के पास भारी भूस्खलन हुआ। इससे काफी चट्टाने मलबा भारी आवाज के साथ सड़क और नदी पर गिरा। लोक निर्माण विभाग सलूनी मंडल के अधिशासी अभियंता दीपक महाजन ने बताया, प्रशासन और पुलिस विभाग को इसकी पूर्व सूचना दे दी गई थी और इसलिए जान माल का नुकसान नहीं हुआ।